मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता बिल को मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि यूसीसी का उद्देश्य एक देश एक कानून की अवधारणा को आगे बढ़ाना है। प्रस्तावित कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, भरण पोषण और लिव इन रिलेशनशिप में व्यवस्थित करने के प्रावधान होंगे। इसके साथ ही कैबिनेट में पदोन्नति में 2 वर्ष की छूट और सरोगेट मदर को 180 दिन के अवकाश को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने वन संरक्षण के लिए राजस्थान ट्री प्रोटेक्शन बिल को स्वीकृति देने के साथ ही 1971-72 के भारत पाक युद्ध में 35 शहीद परिवारों को नौकरी देने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। कैबिनेट में मध्य सरकारी कर्मचारी के अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र आश्रितों की सूची में पुत्र वधू को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। एक और फैसला, राजस्थान सेवा नियम 1951 में संशोधन किया है, जिसमें मंत्रिमंडल ने कर्मचारी कल्याण की भावना से राजस्थान सेवा नियम 1951 में 3 संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। अब राजपत्रित पद पर नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण समाप्ति से 2 वर्ष की अवधि में पद त्याग करने पर कार्मिकों से केवल प्रशिक्षण व्यय की वसूली होगी, उसे वेतन भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी। आज संत महात्माओं की भावना के अनुसार, पर्यावरण प्रेमियों की भावना के अनुसार और हमारे राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज हमने राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है और ये अनुमोदन के उपरांत, आज के अनुमोदन के उपरांत आगामी विधानसभा के सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। वहां माननीय सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार होगा और उसके उपरांत अगर विधानसभा इसे पारित करती है तो नियमानुसार कानून बनाने की प्रक्रिया अंतिम रूप में आएगी। इस बिल का जो कानून बनने जा रहा है का मूल उद्देश्य हमारा क्रॉप वृक्ष खेती और हमारा परोहिया, जिसके फूल हमारा प्रदेश का आर्थिक फूल है, और अन्य पेड़, उनको राज्य को हमने रोहिड़ा दिया है। बरगद है, पीपल है, लसोड़ा है, तेंदू है, महुआ है, केयर है, शिरोजी है। कुल 29 श्रेणियों के पेड़ को आइडेंटिफाई किया है, लिस्टेड किया है, अनुसूची बनाई है, जिनको काटना प्रतिबंधित किया गया है। और अगर कोई बहुत विषम परिस्थितियों, विशेष परिस्थितियों में काटना आवश्यक भी हो तो एक विधिवत परमिशन के प्रावधान बनाए गए हैं। राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026, जिसका काफी समय से आप लोग अपने हिसाब से प्रश्न करते रहते, और ये राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुरूप महत्वपूर्ण निर्णय है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता हो, नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड हो, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया था और उनकी भावना थी, और उनकी भावना के अनुसार ही हमने इस बिल को आज मंजूरी दी है।